एक्चुअली हमारे टाइम पे 1999 की बात बताऊंगी प्राची, वहाँ पे चूज करने जैसा कुछ नहीं होता था जिस शहर में आप हैं, और स्पेशली गर्ल्स के लिए। मतलब करियर काउंसलिंग के बिना स्टूडेंट जनरली क्या मिस्टेक आपको लगता है कि ये करते हैं? आप ये सवाल कभी नहीं पूछते कि आपको करना क्या है। जितनी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से आप आते हो ना, उतना ही नॉलेज बटोर के आते हो। स्टूडेंट्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा फियर क्या होता है? चार लोग क्या कहेंगे अगर इस पे दुनिया चलती तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाता। आई वुड से बैलेंस इज द थी। हम भूल गए हैं बैलेंस करना लाइफ में। इसका कोई बहुत मेजर टेक अवे विच यू वुड लाइक टू गिव देम? इनोवेट। क्योंकि करियर चूज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया एजुकेशन सिस्टम में अभी भी स्किल डेवलप नहीं होती। एंटरप्रेन्योरशिप किसके लिए है? बिकॉज हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि आप कभी भी कम बैक करके कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ये जब तक मैंडेटरी नहीं करोगे, स्किल इंडिया का सपना पूरा नहीं होगा। Hello everyone, welcome back once again with Career Series to enroll, understand and motivate to a lot of students with their career clarity and confidence. तो उसी के साथ आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो हम सभी को मोटिवेट करेंगी, गाइड करेंगी। एंड यू नो व्हाट, शी इज फ्रॉम व्यापार कल्याण बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, also an entrepreneur, founder of SS Fab Private Limited and also from Washington Private Limited. A serial entrepreneur who is a combination of education, business, policy making and lot more. Without wasting time, join your hands together in order to welcome Dr. Smita Shah. Welcome ma'am. Welcome on board. वेलकम प्राची। So at Remarkable, we do a lot of career counseling guidance to people around. You have been into different personalities. We would want to know that how do you manage all these roles all together? See, managing different roles, it's in our genes, I guess. All women are multitaskers. So we are born multitasker, as I say. Because हमारे को ना हमेशा से ये सिखाया जाता है कि if you want to make your career, you have to handle your family also. तो हमारे जीन्स में है, हमारे को वैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई है कि हमें बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं। क्योंकि आप देखिए योगा भी हम कर रहे होते हैं ना प्राची, तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है बच्चे का टिफिन लगाए कि नहीं, पति को वो भी क्या है, बिजनेस में क्या चल रहा है, और लोन टाइम पे देना है, हमारे जो भी हमारे काम होते हैं, मीटिंग्स करनी है, और इनफैक्ट ऐसे पॉडकास्ट करने हैं, सभी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी। आई एम श्योर प्राची आप भी एक एंटरप्रेन्योर है, आपके दिमाग में भी कई सारी चीज़ें चल ही रही होंगी अभी भी। Definitely. I'm actually thinking lot many things, but at the same time while reading your profile, एक चीज जो मेरे माइंड में आती है, इतने सारे अचीवमेंट्स और बहुत सारी चीजों के साथ साथ आप जो ये डिफरेंट रोल्स और अपनी बहुत डाइवर्सिफाइड करियर ऑप्शंस जो आप चूज करते आए हैं, तो इसके पीछे एक पर्टिकुलर कोई रीजन? आई एम अ रिस्क टेकर। आई वुड से आई एम अ रिस्क टेकर। मुझे लगता है लाइफ में कुछ भी आपको नया करना है ना, तो एक चीज़ के लिए आपको रेडी रहना चाहिए कि कुछ रिस्क आप ज़रूर लीजिए। क्योंकि लाइफ जब स्मूथ होती है ना, तो वो बोरिंग होती है। और मुझे लाइफ में थोड़ा फन चाहिए हमेशा। तो मैं हर चीज़ मैंने ट्राई की, एजुकेशन, और आप जानते हैं कि मेरी 2 इंडस्ट्रीज़ भी हैं, मैं उसमें भी अच्छा परफ़ॉर्म किया। फिर एजुकेशन में भी मैं काफ़ी मेंटरिंग करती हूँ। यस। तो वो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। और फिर अब ये नया प्रोफाइल मिनिस्ट्री का, सो और जैसा आप सोचते हैं मैनिफेस्टेशन होता है, वैसे ही आपके साथ होता है। आई ऑलवेज वांट टू डू समथिंग न्यू। सो मेरे साथ लाइफ में नई-नई चीज़ें मेरे लाइफ में आती रहती हैं। आई टेक दैट चैलेंज और अच्छे से करती भी हूँ शायद। वो आपको डिफाइन भी करता है। यस, डिफाइन करता है, राइट। सो इतने सारे अचीवमेंट्स, इतने सारी पर्सनालिटीज को केटर करते हुए स्मिता जी, आप एज जस्ट स्मिता, डॉक्टर स्मिता और इन सब पर्सनालिटीज को साइड में हटाएं, तो एज स्मिता अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो कैसा रहेगा? स्मिता, एज आई सेड, आई एम अ रिस्क टेकर एंड आई एम अ लर्नर। प्राची, आई एम अ लर्नर। आई कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। मुझे हर बार जब मैं रात में सोती हूँ ना, तो मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ लिखती हूँ, आज क्या सीखा। और वो चीज़ें डेली करते-करते मेरी प्रोफ़ाइल में इतनी सारी नॉलेज आ गई, सीखते-सीखते, कि अब मैं शायद वो मेंटरिंग कर पाती हूँ उसके बेस पे। सो ये मेरा आज भी है, और मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि रोज़ डायरी में एक चीज़ ज़रूर रात में सोते वक़्त लिखिए कि आज क्या नया सीखा। तो आपने जो ये प्रोफेशन चूज किया अभी, एक रीसेंट जो आपको अ बिग कांग्रेचुलेशन फ्रॉम द टीम ऑफ एंटायर रिमार्केबल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ट्रेड बोर्ड एसोसिएशन, नहीं, और यू मे करेक्ट इट बेटर। नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज।
ये भारत सरकार का बहुत ही अच्छा व्यापार बोर्ड है, मंडल। या व्यापार कल्याण बोर्ड। ओके। सो इट्स अ वेरी गुड बोर्ड, और ये इसलिए बनाया गया कि आप देखिए कि हमेशा से किसानों की बात हुई है हमारे यहाँ, एजुकेशन पे भी सरकार बात करती थी। पुरानी सरकारों ने कभी व्यापारियों की बात नहीं की, स्पेशली जो मीडियम रेंज व्यापारी होते हैं ना, जो छोटे छोटे व्यापारी शॉपकीपर्स होते हैं, उनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। तो इस सरकार ने एक बहुत ही अच्छा बोर्ड बनाया कि उनकी समस्याएं भी सुनी जाए, उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो ये बोर्ड 2 साल पहले फॉर्म हुआ था, और हमारे जो चेयरमैन सुनील सिंघी जी हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मस्ट से ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। और मैं रिसेंटली 2 महीने पहले ही मुझे बोर्ड में लिया गया है, और मैं होप सो मैं बहुत अच्छे से इसको निभा भी पा रही हूँ, क्योंकि एवरी डे वी हैव टू मीट लॉट ऑफ ट्रेडर्स, और हम उनकी समस्याएं सुनते भी हैं और उसको सरकार तक पहुंचाते भी हैं। So it is National Traders Welfare Board, Ministry of Education, कॉमर्स Ministry of Commerce कॉमर्स and एंड Industries. इंडस्ट्रीज, यस। सॉरी, हमारे दिमाग में एजुकेशन ही हाँ, यस, आई डू Ministry of अंडरस्टैंड दैट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे शायद हमने भी एक छोटी सी अर्जी लगाई है। लेट्स सी हाउ इट गोज वाया यू। ये डिफरेंट डायनामिक एरियाज को लेकर के आपका जो अभी जो आपका जो एरिया वर्कआउट कर रहा है, ये थोड़ा सा सोशल की तरफ और जा रहा है। डोंट यू थिंक सो? तो आई थिंक इनडायरेक्टली हम अपने एजुकेशन हमने देख लिया है, एंटरप्रेन्योरशिप अभी तक हमने आपके साथ में देख लिया है, पॉलिसी मेकिंग एंड थोड़ा सा पॉलिटिक्स साइड कह सकते हैं, या इंडस्ट्री से हट करके अगर अपन मिनिस्ट्री साइड का हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो मैं एक एनर्जी देख रही हूँ व्हाइल रीडिंग योर प्रोफाइल, आई कुड मेक आउट दैट सोशल सर्विस वाला एरिया ओपन होता चला जा रहा है, लाइक द वे यू आर हेल्पिंग पीपल। व्हाट वुड यू टेक ऑन दैट? प्राची, एक्चुअली ये जो दर्द है, ये अपना पर्सनल है, क्योंकि हमने बिजनेस किया है तो हमें बिजनेस का दर्द पता है। और लकीली मुझे वही मिनिस्ट्री मिली जो मैं दर्द खुद झेल चुकी हूँ और जो झेल रहे हैं लोग। तो उनकी समस्याओं को मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ, क्योंकि मेरे भी लगभग वही समस्याएं हैं जो हर ट्रेडर की हैं, हर बिजनेस पर्सन की है। तो मिनिस्ट्री वही मिलने से मैं अपनी समस्याएं उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करके रख पाती हूँ। तो ये तो मेरे लिए एक्सटेंशन हो गया कि समस्याएं हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक जगह मिल गई। तो मिनिस्ट्री मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इट्स अ वेरी पॉलिटिकल करियर और नथिंग लाइक दैट। बट मेरी समस्याओं को सुलझाने और मेरे सारे व्यापारी भाइयों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला है। And I would like that. I so would when like you to say व्यापारी भाइयों, let me tell you, you are the only woman sitting there when I was looking at the picture. Yes. So सारे भाइयों की समस्याओं को लेकर के जोधपुर से दिल्ली का सफर आपका हाँ, कैसा रहा? ये समस्या ये मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं जहाँ भी रही हूँ, मेरे कॉलेज के टाइम से भी मैं अक्सर अकेली ही रही हूँ। मर्दों के बीच में एक अकेली औरत है, तो मुझे बहुत सारी मतलब मुझे आदत है प्राची इसकी। और जब कई सारे न्यूज़ चैनल वाले मुझे अप्रोच करते थे, वो कहते थे कि आप औरतों की आवाज़ बनिए। तो मैं यही कहती थी कि मैं मर्दों की भी उतनी अच्छी आवाज़ हूँ, तो मैं सिर्फ़ औरतों की आवाज़ क्यों बनूँ? तो मैं हमेशा व्यापारी की आवाज़ रही हूँ, बिज़नेस पर्सन्स की आवाज़ रही हूँ। मैं उसको जेंडर में नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, लकीली मैं पहली विमेन हूँ बोर्ड में, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। थोड़ा सा और पीछे आते हैं आपकी स्टूडेंट लाइफ के ऊपर। So was it easy for you to choose career streams or your subject streams or everything? एक्चुअली हमारे टाइम पे 1999 की बात बताऊंगी प्राची, वहाँ पे जो होता था वो मिलता था हमें। चूज करने जैसा कुछ नहीं होता था। जिस शहर में आप हैं, और स्पेशली गर्ल्स के लिए, हाँ, जो होता है आपको वही चूज करने मिलता। तो जहाँ हम थे वहाँ पे जो ऑप्शंस थे वही हमने चूज किए। तो मेरे पास कंप्यूटर्स का ऑप्शन था, और बूम आया था कंप्यूटर का। मैं हमेशा उस फील्ड में जाती हूँ जहाँ ज़्यादा कम लड़कियाँ जाती हैं। तो मैंने वही फील्ड चूज़ की और फटाफट जॉब भी लग गई मेरी, और काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ मैंने काम भी किया। तो मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी रही। मैं रिस्क टेकर हूँ, तो मैं हमेशा वहाँ जाती हूँ जहाँ कम लोग जाते हैं। हाउ अबाउट व्हेन यू टॉक अबाउट अदर किड्स आज के जनरेशन के लिए? सो व्हाट डू यू थिंक कि कैसे उनको करियर बनाते हैं और अभी तक इसकी कैसे मोल्ड करते हैं? बिकॉज आप एडुकेशन में भी काफ़ी रही हैं बच्चों के साथ में, और अभी आप एज अ गेस्ट फैकल्टी जेनर एंड व्यास में भी मैनेजमेंट में सेशंस ले रही हैं। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कैसे करियर चूज करते हैं लोग, अभी तो करियर चूज करते हैं रैंडम सजेशन से। घर में जो लोग सजेस्ट कर देते हैं, उनके टीचर्स जो सजेस्ट करते हैं, वैसे करियर और ऑप्शंस चूज करते हैं लोग। बट राइट पाथ तो जो आप कर रही हैं वही सही है। मुझे लगता है कि करियर काउंसलिंग होनी चाहिए बच्चों की, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी हालातों के हिसाब से। देखिए, करियर को चूज करने का एक पॉइंट नहीं हो सकता कि आप ये कर लीजिए बिकॉज आपका इंटरेस्ट है।
आपका जो इंटरेस्ट है हो सकता है वो उसकी मार्केट में डिमांड ही ना हो, अल्टीमेटली आपको घर भी चलाना है। तो करियर चूज करने के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट, आपके अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन, और आपके यहाँ इंडस्ट्री है या नहीं है, वो सब चूज करके उसका एक प्रोफाइल तैयार किया जाता है, तभी आप किसी को गाइड कर सकते हैं। तो करियर चूज वैसे ही होना चाहिए, इसलिए करियर काउंसलर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में, अगर स्टूडेंट लाइफ में आपको करियर काउंसलिंग या गाइडेंस मिलती, तो आप क्या करते और आप कहाँ होते, मैं प्रोफेशन में होते? मैं एक्चुअली वहीं होती जहाँ मैं हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी होती है, थोड़ी जल्दी पहुँचती। इतने पहले साल लग से- गए, हाँ, पहले से शायद टाइम बहुत कम लगता वो वहाँ पहुँचने तक। तो आप पहले से पॉलिसी मेकिंग और इसमें डिसीजन ले मैं हमेशा से जहाँ थी वहीं आना चाहती थी, लेकिन करियर काउंसलिंग होती तो शायद ही जल्दी पहुँच जाती। आप मतलब करियर काउंसलिंग के बिना स्टूडेंट जनरली क्या मिस्टेक आपको लगता है कि ये करते हैं, और ये क्यों नहीं करें तो क्या हो सकता है? जनरली मिस्टेक रैंडम सजेशंस लेते हैं, मुझे लगते हैं जो जो लोग एक्सपर्ट नहीं है उनसे सजेशन लेते हैं, और रैंडम लोग जो सजेस्ट करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से देते हैं, हो सकता है उनके पास वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो भी ना। इसमें काफ़ी सारे बच्चों का फ्यूचर खराब होता है प्राची। मुझे लगता है एक एक्सपर्ट सजेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में। तो आपकी अपनी डॉटर भी 12th स्टैंडर्ड में है, हाँ हाँ एंड ऑल्सो आर स्टूडेंट, हाँ हाँ सो व्हाट वुड बी योर टेक, हाउ डिड यू डिसाइड और शी डिसाइडेड हर करियर एरिया? शी डिसाइड्स बिकॉज मेरे घर में तो माहौल है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे अपने डिसीजंस खुद लेते देखा है, तो मैं अपने बच्चों को डिसीजंस खुद ही लेने देती हूँ। शी इज़ ऑलवेज बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज, तो आई होप दैट शी विल गेट थ्रू इन सम यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। So being a parent of 12th standard child, parental expectations यहाँ and student expectations or their journey, how would you balance that in both the situations? कि उनकी कुछ और उम्मीदें होती हैं, हमारी कुछ और एक्सपेक्टेशन होती हैं, और क्या ये दोनों ही important नहीं है? What they are meant for, giving them direction for the same. What would be your take on that? एक्चुअली इस जनरेशन का एक और फैक्टर होता है हॉर्मोन्स। Okay. वो बहुत उथल पुथल होते हैं, तो उनकी बहुत ही मतलब रेवोल्यूशनरी एटीट्यूड होता है उनका, उसको चैनलाइज करते हुए उनको सही चीज़ें समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। True. तो मैं समझती हूँ इस टीनेजर्स बच्चों को जब आप काउंसलिंग करते हैं तो बहुत बहुत ही एहतियात से करना चाहिए, आई वुड से, बिकॉज उनके उनके एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ होते हैं, उनके हॉर्मोन्स होते हैं, एंड उनके पीयर प्रेशर भी बहुत सारा होता है। तो उनको करियर सजेस्ट करने के लिए मैं हमेशा कहूँगी कि एक राइट मेंटर, राइट एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी करियर चूज़ करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हालात क्या है घर के, अवेलेबिलिटी क्या है, इस पे करियर चूज़ होना चाहिए। What was your experience, if you may share with our audience, while helping your daughter in terms of choosing the career options? So, Remarkable helped me a lot in that. I must say thank you a lot, because वो मैं भी कंफ्यूज थी और वो भी कंफ्यूज थी, बिकॉज मैंने कहा ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में बच्चे कभी सजेशंस नहीं लेते पेरेंट्स से, ये बात पक्की है। तो अगर आपके पास एक मेंटर है बाहर, आप उनके पास ले जाइए, क्योंकि वो थर्ड आई से देख रहा होता है सिचुएशन को, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे से गाइड करते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया है अपने बच्चों के साथ। सो सब्जेक्ट चूज करते समय, सब्जेक्ट या कोई भी स्ट्रीम चूज करते समय आपको क्या लगता है मेजर पॉइंट ऑफ व्यू फोकस कौन सा होना चाहिए? बिकॉज व्हाट दे आर स्टडिंग टुडे इज नॉट व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर टुडे, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर टुमारो डाउन द लाइन, एंड दैट्स वन चैलेंज, राइट? एंड आई एम आस्किंग यू ऑल दीज क्वेश्चंस बिकॉज अगेन यू आर अ 12th ग्रेड मदर. पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। जब हम बच्चा 10th में होता है उससे पूछते हैं क्या सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, है ना, 10th में होता है बच्चों से पूछते हैं ना कॉमर्स लेगा साइंस लेगा, आप उससे ये सवाल पूछिए कि तुझे बनना क्या है। अगर वो बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसको डॉक्टर बनने के लिए क्या सब्जेक्ट है उसको पता चल जाता है क्या लेना है। आप ये सवाल कभी नहीं पूछते कि आपको करना क्या है, कभी भी पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ये क्या क्वेश्चन हुआ? सब्जेक्ट लेना इज अ प्रोसेस, वो मंजिल नहीं हो सकती ना, वो डिसीजन का लास्ट पाथ नहीं हो सकता ना। सो मुझे लगता है सही सवाल ये होना चाहिए कि तुझे बनना क्या है, और उस बनने में जो जो करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो चूज करने चाहिए। और अगर कोई क्या बनना है ये अगर डिसीजन रॉन्ग ले ले, तो आपको क्या लगता है कि वो कमबैक का क्या सिचुएशन है आपके माइंड में? प्राची, नथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, और कुछ भी गलत नहीं होता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें करी हैं लाइफ में, बहुत सारे करियर मतलब बहुत सारी पढ़ाइयाँ की है, ये किया वो किया, लेकिन अल्टीमेटली आप ना एक मेच्योर पर्सन बन के निकलते हो। जितनी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से आप आते हो ना, उतना ही नॉलेज बटोर के आते हो।
तो इसमें कोई गलत नहीं, अगर आपके डिसीजन गलत हो भी गए कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि आप कभी भी कम बैक करके कहीं से भी शुरू कर सकते हो। सो हमारे लकीली इंडिया में आप कभी भी कहीं से भी कोई भी करियर स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और हर करियर में कुछ ना कुछ होता है कमाने के लिए भी और उसमें आगे बढ़ने के लिए। सो नो डिसीजन इज रॉन्ग एक्चुअली। एग्रीड, बिकॉज अगर कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस तो होगा। एब्सोल्युटली, लर्निंग तो Right. होगी। हाँ, तो 10th और 12th के बाद में जो बच्चे डिसीजन लेते हैं और उसके बाद में आर एजुकेशन सिस्टम इज मोर एकेडमिक बेस्ड, सिर्फ पढ़ाई है, नॉलेज है, बट रियल टाइम बेसिस पे जिन चीज़ों को हमें एक्चुअल में जीना है वो तो हमें नहीं मिल पाती है फॉर सम रीजन, लाइक कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। डोंट यू थिंक सो कि इनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल है, और है तो फिर कौन प्ले कर सकता है बेस्ट? इट वॉज नॉट देयर इन द पार्ट ऑफ करिकुलम। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में अभी भी स्किल डेवलप नहीं होती। आप देखिए ना, हमारी मम्मियों को सबको क्रोशिया आता था, सिलाई मशीन आती थी, सिलाई चलानी आती थी, बहुत स्किल्ड थी वो, है ना। तो देखिए पुरानी औरतों में से कभी किसी के हस्बैंड की डेथ भी हो जाती थी तो वो इतनी स्किल्ड होती थी कि घर में सिलाई करके भी बच्चे पाल लेती थी, राइट। अब के लोगों के पास वो स्किल भी नहीं है। तो मुझे लगता है हम चीज़ें भूल रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें थी वो भूल गए हैं। तो एजुकेशन का हमेशा एक पार्ट वोकेशनल होना चाहिए, और मुझे लगता है ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आपके पास 2 स्किल्स, आपको आपके एजुकेशन लाइफ, आपके स्कूलिंग में 2 स्किल्स तो सीखना ही सीखना है। ये जब तक मैंडेटरी नहीं करोगे, स्किल इंडिया का सपना पूरा नहीं होगा राजी। तो स्किल तो सीखना ही पड़ेगा। अभी हम ना एक कैंपेन रन कर रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को स्टार्टअप्स पे, आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारी गाइडेंस और उनके बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि हर बच्चे का जो भी एक आइडिया है उसको जनरेट करके नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। और इसके लिए आप हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर रहे हो और नर्चर भी कर रहे हैं, राइट? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल व्हाइल मीटिंग ऑल दीज किड्स? पहले बात तो मैं शॉक्ड हूँ प्राची के राजसमंद जैसी सिटी के और आसपास के एरियाज के जो आप बच्चे लेके आ रहे हैं। मतलब मैं एक प्री कंसीव नोशन के साथ आई थी कि इन्हें कुछ नहीं पता होगा, इनको क्या आता होगा, पर वैसा नहीं था। बहुत एनर्जेटिक थे। एक गाइडेंस की ज़रूरत थी, छोटी सी गाइडेंस की ज़रूरत थी। स्टूडेंट्स आर वंडरफुल, आइडियाज़ भी हैं उनके पास, उनको कुछ कर दिखाने का जज्बा भी है। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ी नर्चरिंग की ज़रूरत, थोड़ी मेंटरिंग की, थोड़े डायरेक्शन की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्रीज निकलने वाली है, आई एम श्योर। लगभग 6-7 महीने से तो टीम रिमार्केबल बहुत मेहनत कर रही है। आई नो। सो लेट्स सी, द रिजल्ट इज नॉट दैट फार। नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा ये तो। करियर सक्सेस में आपको क्या लगता है मार्क्स का कितना बड़ा रोल है? या फिर क्रिटिकल थिंकिंग या फिर स्किल, आप किसको एरिया देना चाहोगे? क्रिटिकल थिंकिंग, नॉट इन द मार्क्स, इन जनरल लाइफ ऑल्सो। आप कोई चीज़ खरीदने भी जाते हैं ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं। इसकी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ये ओकेजन पे मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं ना, अपने करियर के, तब ये क्रिटिकल थिंकिंग काम नहीं करते, यूज़ नहीं लेते हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपको क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट मेरा तो आइडिया ये है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 साल आप क्लासरूम स्टडी कराओ, 2 साल कोई इनोवेशन पे लगाओ। मैंडेटरीली हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कोई एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना ही है। आपकी 4 साल के इंजीनियरिंग में 2 साल इनोवेशन को होना चाहिए। तभी हम चाइना से कम्पीट कर पाएंगे, तभी हम किसी और कंट्री से कम्पीट कर पाएंगे। Exactly. So the competition, what we are looking for, economic growth at the end. Absolutely. Very true. And आज के टाइम में honestly education what we are studying, but it has to be more on experiential basis. So जो हम पढ़ रहे हैं उसका application कोई नहीं सिखा रहा है. So something which is missing, what as an educationist I feel कि application process is somewhere around missing. So what would be your take on this area कि skill कितना important है और कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, नॉलेज एंड स्किल? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टेक प्राची ये होगा कि आपकी जो सिलेबस है ना, वो आप स्टैंडर्डाइज मत करिए पूरे इंडिया के लिए। क्योंकि राजसमंद में चैलेंजेस कुछ और हैं, किसी और सिटी में चैलेंजेस कुछ और हैं। तो आप वही स्किल सिखाइए ना जो आपके आसपास के एरिया के लिए ज़रूरी हैं। पहली बात, मेरा एक सब्जेक्ट जो मैं चाहती हूँ कि लॉन्च करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो है नो योर सॉइल। आप समझ रहे हैं कि आपकी मिट्टी कैसी है, आप इसमें क्या उगा सकते हो, आपके यहाँ क्या मिनरल्स हैं। ये अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो बहुत सारी स्किल और बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ से निकल सकती हैं। तो हमें पढ़ाने का तरीका और सिलेबस थोड़ा सा चेंज करना
चाहिए, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So what you mean to say is degree and skill का थोड़ा सा balance डिग्री, combination. यस, डिग्री बैलेंस, और जो आप समझा रहे, जो नॉलेज दे रहे हो वो दीजिए जिससे बिजनेस क्रिएट हो सकता है। क्या बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस क्या होना चाहिए तो फिर? आपको आपके बारे में जानना चाहिए, आपको खुद नहीं, हम जहाँ रहते हैं, हम वहाँ की मिट्टी क्या उगा सकती है, वहाँ क्या उगता है। कितने लोगों को पता है कि राजसमंद में सीताफल सबसे ज्यादा उगता है? ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या सीताफल पे कितने सारी इंडस्ट्रीज क्रिएट हो सकती हैं? आप देखिए ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात कर रही है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का सपना तभी पूरा होगा जब आपको पता हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है। राइट? तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का सब्जेक्ट लेके आइए ना आप, वो पढ़ाइए ना, उसी पे इंडस्ट्रीज क्रिएट कीजिए। आप देखिए फॉरेन में क्या होता है, एक एरिया होता है, जैसे बेल्जियम इज फेमस फॉर चॉकलेट। उन्होंने वो किया है, वहां के लोग सब चॉकलेट बना रहे हैं, सारे लोग चॉकलेट बना रहे हैं, वो दुनिया भर में भेज रहे हैं। वो तो बेल्जियम है, आप सोचिए इंडिया तो India कितने is सारे- huge. इंडिया इज ह्यूज, और हमारे पास बहुत अच्छा एग्रीकल्चर है। हमारे हर स्टेट में एक नई चीज उगती है, क्यों नहीं हम उसको टूरिज्म भी बनाएं, उस पे इंडस्ट्री भी क्रिएट करें। वो पढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। I think it's a wonderful idea. Can be added. At Yes. least we can add in our vocational areas. एब्सोल्युटली। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए करियर सक्सेस मंत्र आपके हिसाब से क्या हो सकता है? बिकॉज सक्सेस बिलोंग्स टू एवरीवन. यस, व्हाट इज एवरेज स्टूडेंट? मतलब कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है, तो कोई स्टूडेंट एवरेज नहीं होता। एवरीबडी इज यूनिक, यू नो। हमारे को तो भगवान ने भी अपने फिंगरप्रिंट्स अलग अलग भेजे हैं। कितने साल सारे लोग पैदा हुए और कितने साल हो रहे हैं और आगे भी होंगे, किसी की भी फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मैच नहीं करते। जब भगवान ने हमको यूनिक बनाया है, तो हम कौन होते हैं उनको एक ग्रुप में डालने वाले? एग्जैक्टली. एवरीबडी इज डिफरेंट। सो कोई स्टूडेंट एवरेज नहीं होता। हो सकता है आप जिस फील्ड में उसको डाल रहे हो वो उसका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो एवरेज दिखाई दे रहा है आपको। सो आप उसका इंटरेस्ट जानिए, आप जाइए, वो क्या कर सकता है। इसमें भी अगेन आई वुड से counseling is very important. So accepting their uniqueness. Absolutely. So being a serial entrepreneur, I would like you to suggest all these students out there कि entrepreneurship किसके लिए है? Because बहुत सारे startups and बहुत सारे बच्चों के areas बहुत सारे fail भी हो रहे हैं, ideas जो वो सोच रहे हैं. Maybe they are meant for it, maybe they are not, maybe their idea is good only, but execution plays an important role. What would you suggest on that area? Entrepreneurship बहुत सारे क्यों फेल हो रहे हैं, उसका मेन रीजन के लिए भी है entrepreneurship. अच्छा उस पे आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो लोग रिस्क ले सकते हैं उन्हीं को एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना चाहिए, क्योंकि ये कोई जॉब नहीं है जिसमें हर महीने पैसे आएंगे। आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे। हाँ, तो अगर आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चलती है तो समझ जाइए आप इसमें अभी मत कूदिए। और मुझे लगता है उनको लेना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप, जिस थोड़ा सा बैकअप आपका तैयार हो, थोड़ी सी रिस्क लेने की कैपेसिटी आपकी अच्छी हो, उनको एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए entrepreneurship का सबसे बड़ा फियर क्या होता है? लोग क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, और रिश्तेदार क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो देखो, मैं बच्चों से यही कहूंगी कि 4 लोग क्या कहेंगे अगर इस पे दुनिया चलती तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाता। परस्यू करिए, वो आप सक्सेसफुल होंगे तो भी वो 4 लोग हैं, और आप फेल होंगे तो भी वो 4 लोग हैं। तो आप अपनी दुनिया देखिए, कुछ ना कुछ आप जरूर करेंगे, और किसी भी फियर से आगे होके ही आप कुछ कर सकते हैं। So you started quite early as an entrepreneur, and being woman, obviously you must have faced number of challenges than others. औरतों के साथ तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। मैंने कोट लिखा था प्राची, वो सुनाती हूँ आपको, कि कहना था बहुत कुछ, आग दबी सी रह गई। कहना था बहुत कुछ, आग दबी सी रह गई, रिश्ते भी बचे रह गए और इज्जत भी बची रह गई। तो औरतों को तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और यही चीजें हैं जो औरतों को बहुत तगड़ा भी बनाते हैं, आई वुड से, क्योंकि हम इतना सुन के आते हैं, इतना टॉलरेट करके आते हैं कि हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होता है। इसलिए आप देखिए आजकल की फील्ड में औरतें बहुत अच्छी लीडरशिप पोजीशंस पे मल्टीटास्किंग होती हैं, और उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत, क्योंकि खोने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो इंसान सबसे ज्यादा डेंजर होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। तो औरतें बहुत डेंजरस हैं, आई एम टेलिंग यू। वो जब बिजनेस करती हैं वो बहुत अच्छा करती हैं। आप कुछ टॉलरेंस लेवल पे कह रहे थे, टॉलरेंस लेवल वुमेन टॉलरेंस लेवल बहुत हाई होता है, टॉलरेंस लेवल, क्योंकि हमने सबकी सुन के आ रहे होते हैं हम, तो हम तैयार होते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। और औरतों को बहुत ऐसे नहीं पाला जाता नाजुक तरीके से, मेरे को लगता है। घर में काम करती हैं, वो बड़ों को देख रही होती है, माँ को चुप होते देख रही होती हैं,
मतलब हम ना बहुत सारी चीज़ें देख के आते हैं फैमिली से, तो हम बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं हर चीज़ के लिए कि हमें बड़ों के सामने नहीं बोलना है, हमें कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये ट्रेनिंग भी हमें दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग जो है ना वो हमें बिज़नेस में बड़ा काम आती है। हाँ, बहुत काम आती है, आई एम टेलिंग यू। leadership mantras, women those who are looking forward to be in business from your end. हम बिज़नेस करने के लिए बने हुए हैं, हम औरतें हैं, हम बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हो बिज़नेस वुमेन हो सकती हैं बिकॉज़ हमारा टॉलरेंस लेवल बहुत हाई है। हमें कहाँ चुप रहना है, वो आता है। हमें कहाँ बोलना है, वो आता है। हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकती हैं और मुझे लगता है कि जब एक औरत बच्चा पैदा कर सकती है ना इतने दर्द में, बिज़नेस बहुत छोटी-सी चीज़ है यार। बच्चा पैदा करने के लिए आपकी अपनी 207 हड्डियों में दर्द होता है, तो पर इंटरनल तो बर्दाश्त कर लेती है जितना खुद पे पेन आए हैं। बाहर का जितना भी पेन है ना, वो एक्सेप्ट करना थोड़ा-सा वुमेन के लिए मुश्किल आता है, डोंट यू थिंक सो? इमोशनल ज़्यादा कहलाती है ना? इमोशनल होती है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन कितनी भी इमोशनल हो, आप देखिए औरतों को जो टास्क दिया जाता है ना, वो बहुत सिंसियरिटी से करती है। हमें काम टालना नहीं सिखाया गया कभी, क्योंकि हम बीमार भी हो ना, तो भी हमें घर का खाना बनाना है। हमें पता है हमारे को जो टास्क है ना, हम बहुत ज़िम्मेदारी से करते हैं। बिज़नेस में भी यही एटीट्यूड है। कोई भी औरत को आप बिज़नेस करते देखोगे ना, वो सब चीज़ ताक पे रख के बिज़नेस करती है। क्योंकि हमें काम टालना नहीं आता, ये सिखाया नहीं गया है हमें। बट बहुत सारा काम करते-करते सबको आई थिंक कभी-कभी ऐसा लगता है कि सबको प्रूव करने के लिए भी कुछ काम या खुद को प्रूव करने के लिए, ना करके और करते-करते आगे बढ़ते जाते हैं आप कहीं न कहीं आई थिंक कुछ ना कुछ चैलेंजेस आप खुद से बटरफ्लाइज़ आती रहती हैं आपके अंदर। सो आई वुड से बैलेंस इज़ द की। हम भूल गए हैं बैलेंस करना लाइफ को। बैलेंस जैसा ऑप्शन बचता नहीं है वुमेन के पास। पर करना पड़ेगा प्राची, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपकी हेल्थ आपकी है, आपकी ज़िंदगी आपकी है और हम सब 150 साल भी जीने के लिए नहीं बने हैं। तो आप काम, काम की तरह ही रखिए, आपकी दूसरे पार्ट को भी आप जिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं जिएँगे, आप यहाँ पे एनर्जी नहीं ला सकते। क्या होता है हम एक ही काम पूरे टाइम करते हैं ना, हमारा एनर्जी लेवल लो होता है। जब आप थोड़ा फन करते हैं, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, थोड़े आपकी लव लाइफ भी है, थोड़े बच्चों के साथ लाइफ है, आई एम टेलिंग यू वो जब आप पॉजिटिव एनर्जी लेकर जब आप बिज़नेस में कूदते हैं या बिज़नेस में जब आते हैं, आपकी एनर्जी लेवल और हाई होती है। तो बैलेंस इज़ द की। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज अ नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की बोर्ड मेंबर होने के नाते हाँ। स्किल एजुकेशन को भारतीय ट्रेड के लिए कितना ज़रूरी मानती हैं आप? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, जो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, वो तभी पूरा होगा जब हमारे यहाँ के बच्चे स्किल्ड होंगे। आप उनको बीएससी, बीकॉम और डिग्री दिला के घर पे बिठा के और उनके इंतज़ार करवाएँ कि सरकारी नौकरी लगेगी, इससे हम आत्मनिर्भर कभी नहीं बनेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्किल इंडिया की बात इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि तभी हम अपने प्रोडक्ट जब खुद बनाएँगे और हम ही बहुत बड़े कंज़्यूमर हैं इस दुनिया के। सारी दुनिया हमारे तरफ देख रही है अपने प्रोडक्ट लाने के लिए, हम खुद बना के अपने लोगों को क्यों नहीं बेच रहे हैं? इसके लिए तो स्किल इंडिया करना ही पड़ेगा, पर उसके लिए बहुत राइट एजुकेशन की ज़रूरत है अभी। आत्मनिर्भर पे तो हम बात कर रहे हैं बट ग्राउंड पे चेंजेस थोड़े से स्लो हैं। आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी लो है। अगर हम ट्रेडर्स एसोसिएशन की हम बात करें तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल कौन सी हो सकती है जो सभी ट्रेडर्स को आनी चाहिए? एआई, आई टेल यू व्हाई। अभी लोग उसका विरोध करेंगे मेरे ख्याल से, पॉडकास्ट के बाद भी बोलेंगे आप मैडम एआई बोल रही हैं, पर मैं एक बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ की 90% जनता बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं बोलती है और हमारे बहुत सारे ईमेल्स जो हैं हिंदी में भी फॉर दैट मैटर, नॉट इंग्लिश, पर अच्छे से हिंदी में भी हम लेटर नहीं लिख पाते। आज मुझे अगर कमिश्नर को कोई कंप्लेंट लिखनी है, मुझे आज भी लेटर लिखना नहीं आता है। बहुत सारे व्यापारियों को नहीं आता, डरते हैं। पर वो एआई बहुत ये काम, बहुत क्लैरिकल जॉब बहुत आसान करता है ताकि आप अपने बिजनेस पे ध्यान दे सको। एआई को अगर दोस्ती की तरह लेंगे ना, एक दोस्त की तरह लेंगे ना, तो ट्रेडर्स के लिए वरदान है, आई एम टेलिंग यू। So their executive assistant. एग्जीक्यूटिव How about digital, financial, and management? Yeah, technical areas. Are these skill also very important? एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट। और मुझे तो ये लगता है, मैं हमेशा भी भारत सरकार में पिछली मीटिंग में भी कह के आई हूँ कि जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है, उसके साथ ओरिएंटेशन किट मिलना चाहिए। जैसे आपने कोई कंपनी रजिस्टर की, तो आपके उस नंबर पे आपको छोटे छोटे वीडियोस आना चाहिए। जितने भी स्टार्टअप्स हो सबको एब्सोल्युटली कि आप जैसे जूतों की कंपनियां खोल रही हैं जूते बनाने की, तो उसके क्या कंप्लाइंसेस हैं, उसका टैक्स कैसा आता है, इसके वीडियोस छोटे छोटे भेजना चाहिए। ये मेरा आइडिया मैंने गवर्नमेंट को दे चुकी हूँ।
होप सो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी होगा. That's a wonderful idea actually. Otherwise, you are landing nowhere. You just wish to do something. Absolutely. हाँ. So स्किल एजुकेशन युवाओं को जॉब सीकर्स से एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कैसे इंस्पायर करती है? स्पेसिफिकली स्किल एजुकेशन. स्किल एजुकेशन का कोई वो नहीं होता. जब आपके पास स्किल है, उस स्किल को लेकर आप कहीं पे भी जाइए, आप जॉब कीजिए, घर में बैठ के कमाइए, इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए, आपके सारे रास्ते खुलते हैं. इन सभी का रास्ता एक ही है, वो है स्किल इंडिया. स्किल तो सीखना ही पड़ेगा हमें, और वो स्किल सीखना पड़ेगा. हमारे यहाँ दिक्कत है प्राची, स्किल इंडिया मतलब सिलाई मशीन. आप स्किल की बात कीजिए, लोग आपके हाथ में सिलाई मशीन थमा रहे हैं इस देश में. तो आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आपके एरिया में क्या स्किल चाहिए, आपके यहाँ जो इंडस्ट्रीज आसपास है उसमें क्या स्किल चाहिए, वो पढ़ाइए. स्किल इंडिया के नाम पे आधे से ज्यादा जनता हमारे देश की सिलाई मशीन सिखाती है. और भी स्किल है, वो भी सिखाना पड़ेगा. तो आपके हिसाब से स्किल एजुकेशन एंड इनोवेशन दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग. तो माय क्वेश्चन अराइजेस, हाउ चाइना इज डिफरेंट? हमसे चाइना आगे कहाँ है फिर? चाइना देखो पहले कॉपी से स्टार्ट हुआ. इनोवेशन किसी और ने किया, उन्होंने लार्ज स्केल पे बनाया. लेकिन जब उन्होंने देखा जब हम बना ही सकते हैं तो क्यों ना हम एजुकेशन में चेंज करें, उन्होंने स्कूलिंग से ही इनोवेशन पे काम किया. उनका एक सब्जेक्ट, अब वो लोग हर स्कूल में इनोवेशन पढ़ाते हैं. उनका हर बच्चा कुछ ना कुछ इनोवेट कर रहा है. और इनोवेशन कोई बड़े लेवल पे नहीं होता है प्राची, बहुत छोटे छोटे लेवल पे होता है. ग्लास अगर हम पकड़ रहे हैं तो उसको, उस ग्लास होल्डिंग कितनी इजी बनाई जाए, छोटे छोटे. अगर आपके घर में ब्रश यूज कर रहे हैं आप टीथ, तो वो कितना कंफर्टेबल बनाया जाए, छोटे छोटे इनोवेशन पे दे आर टॉकिंग अबाउट. और इससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है. हम छोटे छोटे इनोवेशन पे तो बात ही नहीं कर रहे. हम सबको ओला उबर ही बनाना है. ओला उबर के अलावा भी तो इनोवेशन छोटे से शुरू हुए थे कहीं ना से. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट प्राची, मैं अभी एक जगह स्टार्टअप्स पे मेंटरिंग करके आई हूँ. उसमें कुछ बच्चे थे जो ड्रोन बना रहे हैं. ऐसा ड्रोन का यूज कहाँ होता है हमारे देश में? सिर्फ फोटोशूट, वीडियो शूट करने, शादी की. मैंने उन्हें सजेस्ट किया, कैन योर ड्रोन कैन दे क्लीन द टॉयलेट? कैन यू मेक एआई ड्रोन, एआई टॉयलेट क्लीनर ड्रोन? क्या ये जरूरत नहीं है हमारे देश की? कितने टॉयलेट्स हैं वो जो क्लीन नहीं होते, क्या हमारे ड्रोन क्लीन कर सकते हैं टॉयलेट्स? तो आप ऐसे इनोवेशन कीजिए जो रियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं. सो वेरी थी. आज जितने भी स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, एक ऐसा कोई बहुत मेजर टेक अवे विच यू वुड लाइक टू गिव देम? इनोवेट. गेम्स भी घर में बच्चों को खिलाते हो तो इनोवेशन के खिलाइए. स्कूल में सारे प्रोजेक्ट्स इनोवेशन पे होना चाहिए. कॉलेज में अगर 4 साल की स्टडीज हैं, उसमें आधा आप करिकुलम पढ़ाइए और आधा आप इनोवेशन कीजिए. इनोवेशन पे फोकस करिए. सब चीज इनोवेशन पे फोकस होगी, तब ये देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा. So it's more about critical thinking, what you are expert with. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एक छोटी सी कहानी जो आप चाहें कि बच्चे उससे बहुत इंस्पायर हो सकें, आपकी लाइफ की. मेरी लाइफ की तो बहुत सारी कहानी है. बचपन से लेके अभी तक मैंने बहुत रिस्क टेकर रही हूँ. एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगी जो मैंने फेस की, जो अब चेंज हो चुकी है. जब मैंने एसएस फैब खोला था ना प्राची, तब मैं जब ऑर्डर लेने जाती थी, मैंने अपने स्कूल यूनिफॉर्म से शुरू किया था. तो स्कूल के ऑर्डर ले जाती थी, कोई मुझसे बात नहीं करता था. बोलते थे आपके पति कहाँ हैं? हाँ. वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे कि एक औरत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके ऑर्डर्स लेने आ रही है. सो ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में था, जो वक्त के साथ 10 सालों में काफी कुछ चेंज हुआ है. सो हाउ डिड यू टेक दैट? कोई नहीं, मैंने उनको समझाया. धीरे धीरे ऑर्डर्स नहीं भी मिले पहले तो, लेकिन धीरे धीरे परसुएंस होती है ना, आपकी परसिवरेंस होती है, आप लगे रहते हो. ये लगे रहना आपको सक्सेस दिलाई देती है कभी ना कभी. कंसिस्टेंसी इज द. बुरा नहीं लगा? बहुत बुरा लगा, लेकिन बुरा लगाने की आदत औरतों को होती है. हम ज्यादा बुरा लगाते नहीं है. तो बुरा लगाने को आपने पॉजिटिवली ले लिया. So with that entire program, if let's come to a fireside chat. Success in one word for you. सक्सेस इज हैप्पीनेस. अगर आप खुश नहीं है ना, तो सक्सेस कुछ ही नहीं है. Power. Power is innovation. Learning is power actually. Education. Skill India. Nature. Need. And happiness for you. Peace. One takeaway to all these students out there, those who are listening to you today, which can motivate them, give them More greediness.
within themselves कि yes, tomorrow I am coming up with something new. टेक रिस्क. खोने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं. रिस्क लीजिए, कुछ नया बनाइए और उसको मज़े से बनाइए. फेल होगा फिर कुछ और बनाएंगे. जिंदगी है कुछ नया करने के लिए. नया ज़रूर कीजिए और खुश रहिए. And take care of your health also. Health is wealth. A big change in your life from education to policy, policy to entrepreneurship, this roller coaster, one shift from each other. So education to entrepreneurship, entrepreneurship to ministry. I'm learning. I'm still learning. So you're in a process of learning. I'm in the process of learning. And I'm learning happily. So with this, a big gratitude from the entire team of Remarkable Education. We are very welcoming that all these students, those who would be listening to you today, would be very happy, very much excited. And I believe many of them would be coming back to you to know more. And this is something which is coming directly, indirectly. But yes, looking at the women in a lot of moments out there, you're giving energy and motivation to many women, many girls, not only to the government, but also many those who are actually seeking for one. Thank you so much once again. Thank you. Thank you, Gratitude. Thank you.